हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल बुलबी। आइए देख लेते हैं कि आज हमने किस स्टॉक या फिर किस ऑप्शन को ट्रेड किया हुआ है और उसमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। आज बेसिकली हमने दो ट्रेड किए हुए हैं। एक एक जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमने जो किया हुआ है टाटा पावर में किया हुआ है और दूसरा हमने ट्रेड एक निफ्टी में किया हुआ था। तो टाटा पावर में हमसे एक गलती हुई थी। आइए मैं देख लेता हूँ कि आपको बताता हूँ कि क्या उसमें गलती हुई थी। बेसिकली टाटा पावर का ये हमने एक मेजर लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था। तो मुझे आज एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट हो सकता है शायद इसको क्या कर दे, ब्रेकआउट दे दे। मार्केट ने जब ये वाली मार्केट ने यहाँ से पहले पुल बैक, यहाँ से मार्केट ने अप साइड गया, फिर पुल बैक लिया, फिर जैसे ही मार्केट ने ये वाली कंडीशन बनाई तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इसको ब्रेक करके चला जाएगा, जिसकी वजह से मैंने इसमें एक ऑप्शन में, मतलब टाटा पावर की जो ऑप्शन है उसमें मैंने इसको ट्रेड किया हुआ था। बट गलती मुझसे ये हो गई थी कि वो मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो गया, जिसके कारण कि ₹1 लगभग हाई पे या मुझे मतलब मेरा बाइंग पोजीशन क्रिएट हुआ। और ₹1 मतलब इसकी जो एक लॉट होती है वो लगभग 1450 की होती है और ₹1 से ज़्यादा तक था। तो मुझे लगभग ₹1600 के लगभग इसमें लॉस दिखने लगा था। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने ट्रेड को तुरंत कट किया। कट करने के बाद फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि मैं निफ्टी में फिर उसके बाद फिर मैंने एक, आइए दिखा देते हैं, निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी कि मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट देता है उसके बाद मेरा ट्रेड, जो मेरा लेवल था उस पर मैं ट्रेड लेता। बेसिकली यहाँ इसके ब्रेकआउट पर ही लेने का जो लॉजिक था वो ये था कि आप देख सकते हैं पिछले मतलब आप कह सकते हैं कि 26 तारीख से मार्केट लगातार इस लेवल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और मार्केट अप साइड जा रहा है, बट अप साइड जा रहा है, इसकी जो अप साइड जो है वो क्या हो सकता है, जो अपर स्विंग है वो लगातार नीचे की तरफ डाउन शिफ्ट होती जा रही है, बट इसका जो लो है वो प्रोटेक्टेड रह रहा है। ओके, तो आज यही सोच के मैंने इसमें ट्रेड बनाया कि मार्केट जैसे ही अगर इसको ब्रेकआउट देता है और यहाँ सस्टेन हो जाता है तो मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की एक रैली दिखा देगा। तो आइए 15 मिनट पर टाइम पे शिफ्ट हो जाते हैं। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जैसे ही वो इस कैंडल पे उसने रिटेस्ट लिया, इस ट्रेड लाइन को ले लिया, मैंने 2 लॉट से अपना पोजीशन बनाया। पोजीशन बनाने के बाद मेरा मेरा जो एग्ज़िट था वो नियर अबाउट ₹202 के लगभग मैंने इसको क्या कर दिया था, एग्ज़िट कर दिया था। हालाँकि इसको मेरा जो टारगेट था वो ₹216 था, मैं यहाँ तक होल्ड कर सकता था। बट आज ऑप्शंस के जो डेटा है वो रिफ्रेश नहीं हो रहे थे, जो ट्रेडिंग टर्मिनल था उसमें। दैट्स व्हाई मैंने रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा और तुरंत अपने पोजीशन को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आज आप देख सकते हैं कि आज बेसिकली हमने 2 ट्रेड किए हुए थे। दोनों ट्रेड में, एक में जैसा कि हमने बताया कि उसको मैंने तुरंत एग्ज़िट किया था, उसमें ₹1232 के लगभग मेरा क्या हो गया था, लॉस हो गया था। ओके, और दूसरा जो हमने ट्रेड बनाया था निफ्टी में, उसमें ₹4526 का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल हमें ₹3293 का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस डे में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर हम छोटे छोटे लॉसेस बुक करते हैं तो और टारगेट हमें अपने बड़े रखते हैं तो हमारे जो लॉस होंगे वो एक ही दिन में क्या हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। पिछले कल आपने देखा था कि जैसे कि मेरा 500 लगभग का नुकसान हुआ था और उससे पहले जो मेरा स्टॉप लॉस हुआ था वो 2000 के लगभग था। तो लगभग 2500 के लगभग क्या हुआ था, मेरा लॉस हुआ था और 2 दिन में। और आज आप देख सकते हैं कि आज भी देख सकते हैं एक ये लॉस हुआ था 1200 का। इसको भी कवर करने के बाद मैंने ₹4526 बुक किया। आज का भी लॉस जो पहला ट्रेड में था वो भी रिकवर हुआ। उसके साथ ही साथ प्रीवियस 2 दिन के जो लॉस थे वो भी रिकवर हुए और उसके बाद भी मैं क्या हो गया, लगभग मेरा 2500 का लॉस हुआ था और आज देख सकते हैं 3200 का प्रॉफिट है ओवरऑल। तो 700 के ओवरऑल में क्या हूँ, प्रॉफिट में हूँ। तो इसी तरह से अपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनने की कोशिश हमेशा जारी रखिए और कोशिश करिए कि स्टॉप लॉस को क्या क्या रखें, छोटा से छोटा लें और टारगेट को हम क्या कर सकें, बड़ा से बड़ा लें। थैंक यू वेरी मच।